बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करते हैं कुछ इस तरह की, जिस तरह दो तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, तो उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको आगाह करता जाऊं। एक तो ये है कि आप जब भी जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हर कंट्री का आपको, अगर आप विज़िट पे हैं तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाए। बाज़ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सेप्शन देती हैं कि हाँ, आप विज़िट पे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से दुबई जाते हैं और दुबई पे वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वो शायद आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा मिल जाए। लेकिन बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की आपके पास रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। वो टेम्परेरी हो, वीज़ा हो लॉन्ग टर्म का, लेकिन उसके बाद ही आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो फ्रॉड हो रहा है वो एक वर्क परमिट के नाम पे हो रहे हैं। वर्क परमिट, बहुत से कंट्रीज़ की जो वर्क परमिट होते हैं वो प्रोसेस तकरीबन 1 मंथ से 45 2 मंथ्स तक टाइम लेते हैं वर्क परमिट निकलने के लिए। लेकिन बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आप विज़िट पे आए हो तो आपका वर्क परमिट 7 दिन में हो जाएगा। ऐसा भी मैंने सुना है, ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे को किसी ने कहा है कि भाई $500 एडवांस दो, बाकी आप बाद में देंगे, लेकिन आपको मैं वर्क परमिट 1 हफ्ते में आपका अप्लाई भी हो जाएगा। हालांकि उस कंट्री का, पोलैंड का, वो कह रहे हैं उनको, तो पोलैंड का जो क्या कहते हैं उसका, वो है अपॉइंटमेंट है, वो भी 20 दिन के बाद मतलब मिल रही है, तो वो बंदा ऑलरेडी इलीगल हो जाएगा। तो इस तरह की फ्रॉड भी हो रहा है। तो पहले ये जहन में याद रखें कि जब भी आप एक कंट्री जाएं विज़िट पे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है किसी दूसरी कंट्री का आपको वो मिल जाए, वीज़ा मिल जाए, वो विज़िट का हो या दूसरे हो। हाँ, इस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है जिसकी एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो उसके लिए अगर आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया की जो वीज़ा है वो ईरान से लोग मतलब करते हैं, प्रोसेस पहले से करते हैं, तो उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और विद इन 1 मंथ वो वीज़ा मिल जाता है, मतलब आपको रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसके लिए वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर एम्बेसी है पाकिस्तान में और आप कहीं और जाके ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वहाँ पे विज़िट वीज़ा मिल जाएगा, तो थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। और इस तरह के बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं इसी नाम पे कि आपको कहेंगे कि आपका विज़िट वीज़ा लगवा के देता हूँ या वर्क परमिट। तो ये दोनों चीज़ें जहन में याद रखें कि वर्क परमिट के लिए आपको कम से कम टेम्परेरी रेजिडेंस 6 मंथ से 1 साल तक होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास कम से कम 6 मंथ तक उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें थी, ये जहन में याद रखें। और दूसरी बात कि जब भी आप किसी से अप्लाई करें, वो वर्क परमिट हो या जो भी हो, तो आपको पता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती है, जो फ़ी पे होती है वो भी ऑनलाइन होती है, तो उससे प्रूफ ज़रूर मांगा करें। ऐसा नहीं है कि आपको कहें कि हाँ बस ये हो गया है और उसके आपके पास कोई वो प्रूफ ना दे। तो इस तरह के लोग बहुत स्कैम हो रहा है, मैंने कहा आपको वो कर दूं। और जब भी जाएं, बाहर जाएं, तो ये याद रखें कि उसकी रूल्स आपको पता होना चाहिए। इसी तरह बाज़ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको वर्क परमिट के नाम पे बुला के आपको कहते हैं कि आपका वीज़ा आगे वो हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं होते। और वीज़ा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर जगह पे अगर आप विज़िट वीज़ा पे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो। तो ये बातें जहन में याद रखें, फिर ही बाहर का ट्रैवल प्लान करें। इस तरह के फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। बाकी भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।